हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई विश कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी कंपटीशन की तैयारी करेंगे। आज हम लोग हिंदी के प्रैक्टिस सेट थर्ड को देखेंगे फ्रेंड्स, और यहाँ पे 70 क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि आने वाले जितने भी एग्जाम है स्पेशली AEDO के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम में शुरू करती हूँ। पहले क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। गर्दन पर सवार होना मुहावरे का क्या अर्थ है? पीछा न छोड़ना। यहाँ पे एक का बी होगा। इनमें से कौन सा शब्द मूल का अनेकार्थी शब्द है? तो जर। इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो पुलो मजा नहीं है इंद्र का पर्यायवाची। जिमुत वाहन वासव शक्र पुरंदर देवराज सुरपति आदि है, और पुलोमजा फ्रेंड्स इंद्र की पत्नी है, और ये दैत्य पुलोमन की बेटी थी। इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स शुद्ध शब्द ये है 4 का सी आशीर्वाद। अपरमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? तो जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, 5 का ए होगा। ऐसा फूल जो पूरा खिला न हो उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो मुकुल। अधखिला में फ्रेंड्स आधा खिला होगा। इनमें से कौन सा शब्द समास का विपरार्थक है? तो व्यास। व्यास जो है विपरार्थक शब्द है। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते तथा जिसमें समुच्चय बोध का अवयव का लोप कर दिया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे द्वंद्व समास। जैसे माता और पिता, तो माता पिता को फ्रेंड्स हम लोग ऐसे लिख देते हैं, माता ये पिता। दोनों का अपना अपना अर्थ है फ्रेंड्स, और विलुप्त हो गया और यहाँ पे हैफन आ गया, तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। इनमें से पांडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो यहाँ पे 9 का डी होगा, यह है फ्रेंड्स। क्रिया का संदर्भ में इसमें कौन सा कथन सत्य है? जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रयुक्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक कहलाती है। 10 का सी होगा। राम गया, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो यहाँ पे सामान्य भूतकाल। 11 का ये होगा। अरे गुलाबो झाड़ ठीक से लगा, यह कौन सा कारक है? तो यहाँ पे संबोधन किया जा रहा है। 12 का फ्रेंड्स यहाँ पे डी होगा। इनमें से विस्मयादिबोधक अवयव का उदाहरण कौन सा है? तो धन धन्य। 13 का बी होगा फ्रेंड्स। राम बहुत बहादुर, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? तो राम। राम जो है विशेष्य का उदाहरण है। सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक फ्रेंड्स। 15 का सी होगा। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो ये समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा, यहाँ पे 16 का बी होगा। इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग है? तो टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, टहलना को प्रमुख रखा गया है फ्रेंड्स, ये संज्ञा बन चुका है, यहाँ पे 17 का ए होगा। 18 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के कितने भेद हैं? तो यहाँ पे 3 भेद हैं। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। प वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है? औष्ठक। प फ ब भ म, ओठ से दोनों ओठ के से उच्चारण हो रहा है फ्रेंड्स, तो प का डी हो जाएगा, यहाँ पे 19 का डी हो जाएगा। इस अनुच्छेद को पढ़कर नेक्स्ट मतलब नीचे के क्वेश्चन को जवाब देना है फ्रेंड्स। तो आर्टिकल सीधे आंसर पे आते, क्वेश्चन पे आते फ्रेंड्स। किस प्रवृत्ति ने भ्रष्टाचार को और अधिक बढ़ावा दिया? तो यहाँ पे फ्रेंड्स जब आर्टिकल को अनुच्छेद को पढ़ेंगे तो राइट हो जाएगा, रिश्वतखोरी ने। हमारे देश के किस वर्ग के लोग मेहनत की कमाई से जीविका चलाने में असमर्थ हैं? तो यहाँ पे 21 का हो जाएगा फ्रेंड्स, सभी वर्ग। 21 का डी हो जाएगा। नौकरशाही निरंकुश होकर किस में लिप्त हो गई है? तो ये फ्रेंड्स भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है। उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है फ्रेंड्स? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, ये जो है उपविराम का उदाहरण है। 23 का बी होगा। किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? तो अर्धविराम का प्रयोग फ्रेंड्स यहाँ पे हुआ है। 24 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देते हैं। जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष, कर्ता के लिंग और वचन और पुरुष के अनुसार हो तो वाक्य में कौन सा वाच्य होता था? कर्ता के अनुसार यानी कर्तृवाच्य। यहाँ पे 25 का बी होगा। इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है? तो ये कौरवी। 26 का सी होगा।
इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है? तो सभी फ्रेंड्स कौरवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा। भारत के संवैधानिक रूप में हिंदी का क्या स्वरूप है? तो राजभाषा का रूप दिया गया फ्रेंड्स। सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से किस रचनाकार को मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2010 में? तो ये फ्रेंड्स उदय प्रकाश जी को मिला है। 29 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इसमें से किसने किया था? तो डॉक्टर पियर्सन। यहाँ पे 30 का डी हो जाएगा। इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि में भारत विभाजन की त्रासदी है? झूठा सच। यहाँ पे 31 का डी होगा। मलबे की माली कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? तो 32 का यहाँ पे फ्रेंड्स मोहन राकेश। 32 का यहाँ पे ए होगा। देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था? अल्जीरिया। 33 का ए। विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवहट्ट में हैं? तो 2, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। इनमें से वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ज्ञानेश्वर। इनमें से कौन भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है? रामचंद्र शुक्ल। 36 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत तो फूलता है, मुझ में संसार झूलता है, मुझ में उपयुक्त पंक्ति में से कौन सा रस है? तो अद्भुत। 37 का बी होगा। उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन से कवि अधिक प्रसिद्ध हैं? तो ये कालिदास जी। यहाँ पे 38 का बी होगा। वियोग के अंतर्गत कितनी कामदशाएं मानी गई है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स 10। 39 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 24। डी हो जाएगा फ्रेंड्स। दिए गए विकल्पों में से सही सर्वनाम शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तुम जो चाहे करो। यहाँ पे जो हो जाएगा फ्रेंड्स। 41 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्रत्युत्तर शब्द में कौन सी संधि है? तो यन। मनोरंजन शब्द की संधि विच्छेद होगा मनोरंजन। 43 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, को के लिए किस कारक का चिन्ह का मतलब कारक का चिन्ह है? तो ये संप्रदान कारक का चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देते हैं, जब दो शब्द समास युक्त होकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे कहते हैं? तो उसे फ्रेंड्स बहुव्रीहि समास कहते हैं। असमंजस में मन उलझना के लिए एक शब्द है कर्तव्य विमुक्त। 46 का सी। वानों के रखने का साधन को क्या कहते हैं? तुनीर कहा जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पे सी होगा। शुद्ध वाक्य को छांटना है। तो यहाँ पे 48 का फ्रेंड्स नेताजी को आज वहाँ जाना है, ये शुद्ध वाक्य है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। गणतंत्र दिवस के परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं, नहीं सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। यहाँ पे 49 का डी होगा। सुरभि, धेनु, गोवत्स किसके पर्यायवाची हैं? तो गाय का फ्रेंड्स। 50 का सी होगा। किस समूह में बादल का पर्याय है? तो वारिद, निरत, पयोद। 51 का बी। विफलता का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो सफलता। हम सभी जानते हैं। विद्वान का विलोम होगा फ्रेंड्स मूर्ख। 53 का सी। एक आंख से देखना यानी बराबर मानना। यहाँ पे फ्रेंड्स 54 का ये होगा। कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो तैयार होना। ये हो जाएगा फ्रेंड्स 55 का बी। मेरी वियतनाम यात्रा रचना की साहित्यिक विधा है यात्रा वृत्तांत। 56 का फ्रेंड्स यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, संकर दो भाषाओं से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स चिड़ियाघर नहीं है, बाकी सब है। क्योंकि टिकट में टिकट इंग्लिश अंग्रेजी हो गया, घर हिंदी हो गया, रेल यात्री में फ्रेंड्स रेल अंग्रेजी वर्ड हो गया और यात्री हिंदी वर्ड। किताब में फ्रेंड्स यहाँ पे चिड़ियाघर दोनों हिंदी शब्द से मिलके बना हुआ है। तो ये हो जाएगा 57 के यहाँ पे डी होगा। कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है? तो विज्ञापन नहीं है। 58 का डी होगा। इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो ममता नहीं है फ्रेंड्स। 59 का डी। इनमें क्रिया से बड़ी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो खटाई। खटाई खट्टा यानी विशेषण से बना हुआ है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे
60 का डी होगा। गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है, तो यहाँ पे हमें कपटी जो है फ्रेंड्स गुणवाचक हो गया, गुण को बता रहा है, तो यहाँ पे 61 का सी होगा। क्रिया विशेषण रहित वाक्य कौन सा है, मतलब जिसमें क्रिया विशेषण रहित नहीं हो, क्रिया की विशेषता जो वाक्य नहीं बता रहा वो वाक्य कौन सा है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स वो अपनी कक्षा में सबसे होशियार विद्यार्थी है। यहाँ पे क्रिया नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, क्रिया विशेषण नहीं है। रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक है, तो यहाँ पे जयपुर जा रहा है, तो यहाँ पे 63 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अपादान। स्थान परिवर्तन हो रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान, यहाँ पे अपादान कारक का उदाहरण हो जाएगा 63 का बी। इस वाक्य में हेतु मद भूतकाल का प्रयोग हुआ है। सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती, ये हो जाएगा फ्रेंड्स। भूतकाल के बारे में पूछा जा रहा है इसलिए होगा। और अब उपसर्ग के उदाहरण नहीं है, तो अभिशाप नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी जुटा हुआ है। अवधारणा, अवशेष, अवक्षेप, ये तीनों उपसर्ग के उदाहरण हो जाएंगे, और ये नहीं। निम्नलिखित युग्म में से गलत युग्म को पहचानना है, तो निह जोड़ी यहाँ पे 66 का ये होगा, ये गलत है फ्रेंड्स। बाकी प्रत्यय, उच्छ्वास, स्वागत सारे करेक्ट है। इनमें से किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है, तो गमगीन में नहीं है, 67 का यहाँ पे सी होगा फ्रेंड्स। किस शब्द में ल प्रत्यय नहीं है, तो देखते हैं मंजुल में ल यहाँ पे प्रत्यय जुटा हुआ है फ्रेंड्स। मांसल में मांस जोड़ ल, श्यामल में श्याम जोड़ ल, और ये इसमें नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे 68 का बी होगा। शुद्ध शब्दों का शुद्ध रूप को लिखिए, गलत का चयन करना है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स गलत का चयन करना है। 69 का ये गलत है, नद्र संयुक्त में हर दुर्घीकार होगा फ्रेंड्स, बाकी सारे सही है। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं, तो यहाँ पे फ्रेंड्स तंदुरुस्त, मद्देनजर, चारागाह, 70 का बी, ये सही है फ्रेंड्स, बाकी सारे ये रॉन्ग है। 70 का यहाँ पे बी हो जाएगा। ये टोटल 70 क्वेश्चन हो गए फ्रेंड्स, हिंदी के प्रैक्टिस सेट से लिए गए हैं। आई विश कि आप लोग को हेल्पफुल लगा होगा। प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।